बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students, hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ज़रा मेरी मेमोरी को रिकॉल करवा दीजिए। लास्ट वीक हमारी क्लास हो ही नहीं सकी, ऐसा ही है, या हमने जुमरात को क्लास ली थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी दिनों के बाद पढ़ रहे हैं। पूरे वीक क्लास नहीं हुई, जुमरात को भी नहीं हुई। जुमरात को भी नहीं हुई। जुमरात को क्यों नहीं हुई? जुमरात को बाकी क्लासेस तो मैंने ली थी। जुमरात की शाम को तेज़ बारिश हुई थी। हाँ 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 हाँ, 6 बजे के बाद ख़तरनाक बारिश हुई थी। ओके, फिर फ्राइडे को ऑफ कर दिया, आम तातील दे दी, इंटरनेट लोगों के नहीं चल रहे थे, मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा था, सही बात है, और मोबाइल डेटा भी नहीं चल रहा था। इनफैक्ट मेरे पास तो 10 मुहर्रम इतवार की शाम के बाद से मोबाइल चलना शुरू हुआ है, उससे पहले मोबाइल चल ही नहीं रहा था। मोबाइल ही नहीं चल रहा था तो डेटा कनेक्शन तो दूर की बात। हाँ, लेकिन मेरा घर का केबल नेट चलता था ऑन एंड ऑफ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसी वजह से क्लास नहीं ली कि आप में से जो लोग डेटा कनेक्शन पे क्लास लेते हैं वो कैसे क्लास लेते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से कवर कर लूँगा अल्लाह के हुक्म से। मेरी कोशिश होगी कि हम बस अब इस चैप्टर को लपेटें। लेकिन जाहिर सी बात है, लपेटने का मतलब ये नहीं होता कि वैसे लपेटें कि बस उल्टा सीधा लपेटा और कहीं भी थान उठा के लपेट के रख दिया। नहीं, बिल्कुल वैसे ही लपेटें जैसे कि प्रॉपर अंदाज होता है चैप्टर को अच्छे से फिनिश करके रखने का, ताकि जब हम इस चैप्टर को दोबारा निकालें रिव्यू करने के लिए तो हम इस चैप्टर पर बेहतरीन ग्रिप बनाकर इस चैप्टर को फाइनल पेपर में अल्लाह के हुक्म से अटेम्प्ट करें। ठीक है? अच्छा, क्योंकि अच्छा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन द लास्ट क्लास वी हैव अटेम्प्टेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 रेगुलर क्वेश्चन 7, ऐसा ही है। यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना। मैंने फाइल खोली है तो ये सामने आया है खुद ब खुद। फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया होंगे, है ना? मेरी आवाज़ अगर ना आए या बंद हो जाए तो बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर माइक हटा के लैपटॉप से डायरेक्ट बात करूं जी। तो हमने 2009 रेगुलर क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट किया था, बिल्कुल सही है। ये पूछने का मकसद यही है ना कि मुझे पता तो चले भाई। तो अगर हमने ये अटेम्प्ट किया और आप इसको एक बार ज़रा अपने रजिस्टर्स में देख के रिकॉल कर लें, और फिर जो मैंने होमवर्क असाइन किया, होमवर्क लिख के भेजेगा कोई मुझे? होमवर्क दिया था या नहीं, पहले ये बताओ। इमन बेटा, होमवर्क दिया था मैंने? अगर दिया था तो कोई मुझे लिख के भेजेगा होमवर्क क्या क्या था? यार बड़ा लंबा गैप आ गया है ना। कोई मुझे बता सकता है होमवर्क क्या क्या था? 2006 प्राइवेट क्वेश्चन 8, 16, 9, 6, 3। बस भाई, बस बस, अब ना भेजना, अभी कोई ना भेजना, रुक जाओ। अभी कोई ना भेजना, रुक जाओ बस। अब कोई मैसेज ना करे, बड़ा है मेहरबानी, रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, 16 रेगुलर, 9 रेगुलर, 6 प्राइवेट और 3, सही है। अच्छा, तरीके से चलते हैं, क्या ख्याल है? 16, 9, 6, 3 मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, क्या ख्याल है? आसान तरीका। ये लो, शुक्रिया भाई, इकरा आपका बहुत बहुत बेटा। ओहो, ये लो, 16, 9, 6, 3, जजाकल्ला। तो 16 रेगुलर पे आ जाओ। अब आप मैसेज कर सकते हो अगर करना चाहो। 16 रेगुलर पे आओ, मुझे सिर्फ वेरीफाई करवाते जाओ काम हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं डिस्कस करूंगा, और हो गया तो बेहतरीन। 16 रेगुलर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? 16 रेगुलर सबने कर लिया? लो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कैसे लोग हैं? काम किया किसी ने?
16 रेगुलर, क्वेश्चन 8 भी दिया था, 8 बी दिया था, 3 नहीं था 16 रेगुलर का, 8 बी था, 16 रेगुलर का 8 बी था। ओके, अच्छा, 16 रेगुलर 8 बी आपने कर लिया। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जर्नल लेजर में इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। और देयर वॉज ओनली वन जॉब इन प्रोसेस, द मटेरियल चार्ज टू जॉब अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। ओके, हाँ, तो चलो वेरीफाई कर लें जल्दी से। हाँ, कैलकुलेट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू दिस इनकम्प्लीट जॉब, द एफओएच इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बताओ तुम सब लोगों ने सवाल में सबसे पहला काम क्या किया है? बताओगे सबसे पहला काम तुम सबने क्या किया है? कंपटीशन किया है। हाँ, दोबारा बोलना सामिया, मेरा ख्याल है आपका माइक बेटा थोड़ा खराब है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। दोबारा बोलो प्लीज। एफएच कंपटीशन रेट एफ, किया। अच्छा, शायद या तो फिर नहीं, मेरे पास तो स्पीकर खैर प्रॉपर है क्योंकि बाकी सब बच्चों से बात होती है, आवाज़ प्रॉपर आती है। तो बहरहाल सामिया आप बता रही हैं, थैंक यू सो मच। बाकी और कोई बताएगा मुझे? वर्दा ने लिख के भेजा, शुक्रिया। और हम कहते हैं टी अकाउंट बनाया, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकाला, मरियम परवेश कहती हैं। चलें ठीक है, मरियम एग्रीड, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकाल लिया। आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ, वैसे तो बाकी लोग भी सही कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कंपटीशन की है अमरीना, अंडरस्टूड सी बात है, कंपटीशन ही होगी और क्या होगा इस सवाल में? किस चीज की कंपटीशन की है? सवाल तो ये है ना, किस चीज की कंपटीशन की है बेटे? हाँ भाई मरियम, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालने के बाद क्या किया ये बताओ। चलो, तुमने मुनफरिद जवाब दिया ना, तो मुनफरिद लोगों से बात करने में जरा मजा आता है। बताओ फिर तुमने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकाल के क्या किया? हाँ, तो असल यही पूछना चाह रहा था मैं। हाँ मेरा बच्चा, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग तो डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन वो काम जो लाजमी करना पड़ेगा वो है एफओएच रेट। सर क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें, फटी हुई आंखों से सवाल को समझें, अगर आप वाकई में समझें, तो सवाल में वो कह रहा है कि आज आप कैलकुलेट करो लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू द इनकम्प्लीट, चार्ज टू दिस इनकम्प्लीट जॉब। अच्छा, मैं सवाल करता हूं, आप जवाब देना। डब्ल्यूआईपी में कितने रुपए का माल बन रहा था? यार इतनी देर लगाओगे, इतने बड़े हो के? ये तो जुबानी कैलकुलेट हो जाता है। एमन, सवाल सुना मैंने क्या कहा? डब्ल्यूआईपी में कितने रुपए का सामान बन रहा था? ये बाकी लोग मेरे साथ क्लास में हैं? ओके भाई, आपकी मर्जी है यार, आप सब जवाब नहीं देना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, कभी कभी मेरी भी तबीयत खराब होती है, ठीक है। आप नहीं पढ़ रहे, आप नहीं पढ़े, आपकी मर्जी। डब्ल्यूआईपी में 1,30,000 रुपए का सामान बन रहा था, प्रोसेस में था। कितने रुपए का बन गया? कितने रुपए का बन गया? 90,000। 90,000 का बन गया, वेरी गुड। तो कितने का अभी भी बाकी है मेरा बच्चा? 15,000। 40,000 का बाकी है। समझ आ रही है क्यों बाकी है? 1,30 का सामान बना रहे थे, 90 का बन गया, तो अंडरस्टूड 40,000 रुपए का सामान अभी भी किस हालत में है? किस हालत में है? आसान अंग्रेजी बोलो। इन प्रोसेस, इनकम्प्लीट, है ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोमल कहती हैं सर मैंने लास्ट क्लासेस नहीं ली थी 14 अगस्त से, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, गुस्सा नहीं हो रहा मेरा बच्चा। देखो, लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं ली थी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो देखना चाहिए था ना मेरा बेटा। अब अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो फिर आपको ये कैसे समझ आएगा? तो आप कोशिश करना, आप भी क्लास में रहो, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 0 मीटर हो खुदा ना खास्ता, है ना? कोशिश करो, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना।
अच्छा, मैं आपको भेज दूंगा, बस आप मुझे बता देना। सही है, मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूंगा लिंक 1 बाय 1। सही है। अच्छा जी। तो जनाबे आली, 40,000 रुपए का सामान इनकम्प्लीट हालत में वर्क इन प्रोसेस में बचा हुआ है। अब अंग्रेजी तमीज से पढ़ लें। देयर वॉज ओनली वन जॉब इन प्रोसेस। कहता है सिर्फ एक जॉब प्रोसेस में बची हुई है। अच्छा, आप लोगों ने काम किया हुआ है, बहुत स्लो चल रहे हैं, मैं थोड़ा तेज चलूंगा माजरत के साथ। कह रहा है सिर्फ प्रोसेस में एक जॉब बची हुई है। कितने रुपए की जॉब बची हुई है, जल्दी जवाब दें। अब मुझे 2 जवाब मिल जाएंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 15,000। कितनी, सॉरी? 15,000। नहीं ना, 15 कैसे बोल रही हो सामिया? 15,000 मतलब थोड़ी है। एक जॉब बची हुई है। नहीं, वो कह रहा है देयर वॉज ओनली जॉब इन प्रोसेस, और वो कह रहा है द मटीरियल चार्ज टू दिस जॉब। इस जॉब पर सिर्फ मटीरियल लगा हुआ है। बेटा कितने का मेरा बच्चा? और 15 का लगा हुआ तो क्या जॉब पे सिर्फ मटेरियल लगा हुआ होता है आपके ख्याल में? है सर। क्या क्या लगता है? सर डायरेक्ट मेरा तो वेरी गुड, लेबर और एफर्ट। सामिया, तुम हैंड फ्री यूज कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ। जी सर। सामिया, जी सर। बेटा आप हैंड फ्री यूज कर रहे हो? नहीं, हैंड फ्री निकाल के बात करो। हैंड फ्री से ना आवाज बिल्कुल खराब आ रही है, तो हैंड फ्री खराब हो गई है आपकी। और अगर हैंड फ्री नहीं लगाई हुई, डायरेक्ट मोबाइल से बात कर रही हो या कंप्यूटर से, तो फिर हैंड फ्री लगा के चेक करो, क्योंकि आपकी आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं बहुत समझ के, सोच समझ के सुन रहा हूँ और फिर बात कर रहा हूँ आपसे। और ऐसा नहीं कि मुझे खराब आ रही है, आई थिंक सबको आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो रही है। तो आप पार्टिसिपेट तो कर रही हो, लेकिन आवाज समझ में नहीं आ रही। तो जरा हैंड फ्री अगर नहीं है तो हैंड फ्री लगा के देखो, और अगर हैंड फ्री है तो उसे निकाल के चेक करो, पता चल जाएगा। चलो, तो भाई 40,000 रुपए की एक जॉब है जो इनकम्प्लीट हालत में मौजूद है, जिसमें उसने खुद एक फैक्टर बता दिया। कौन सा फैक्टर बता दिया? हर इनकम्प्लीट, कंप्लीट, हर इनकम्प्लीट और कंप्लीट जॉब पर कितनी चीजें लगी हुई होती हैं? 3 चीजें लगी हुई होती हैं। वेरी गुड। हर कंप्लीट और हर इनकम्प्लीट जॉब पर 3 चीजें लगी हुई होती हैं। उसने आपको उन 3 में से बता दी सिर्फ एक। नाम है डायरेक्ट मटेरियल। तो कितनी नहीं बताई? 2 नहीं बताई। अब अफसोस का मुकाम देखें कि नीचे वो आपको अंग्रेजी में बोल रहा है कि वो 2 बताओ मुझे, लेकिन उसके बावजूद आप सवाल समझ ना पाए, तो कितने अफसोस की बात होगी। वो कह रहा है कैलकुलेट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर और एफओएच बताओ चार्ज टू दिस इनकम्प्लीट जॉब। वो जो 40,000 रुपए की जॉब है जिसमें 15,000 का लेबर लगा हुआ है, उसमें यकीनन 25,000 रुपए की क्या क्या चीजें होंगी? 25,000 की क्या क्या चीजें होंगी, सवाल ये है मेरा। 25,000 रुपए में क्या क्या शामिल होगा? 25,000 में के अंदर कितने फैक्टर होंगे? 2। डायरेक्ट लेबर होगी और एफओएच होगी, लेकिन कितनी कितनी है वो नहीं पता। तो कहता है एफओएच अप्लाई होता है प्रोडक्शन में बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आप सबसे पहले अक्लमंदाना तरीके से जल्दी से मरियम परवेज एफओएच का रेट बताओ। शुक्रिया आपके भी बताने का सुफियान, एमन। मरियम परवेज हैं क्लास से? चली गई? चली गई मरियम परवेज, शायद इंटरनेट एक मसला बना हुआ है सबके लिए इस वक्त, इंटरनेट। 25% एफओएच का रेट निकला। इस 25% एफओएच का रेट का मतलब ये है कि आज एफओएच की अमाउंट लेबर की अमाउंट का 25% है। अच्छा, अगर एफओएच 25% है, अगर एफओएच 25% है, तो किस चीज का है? तो लेबर कितने परसेंट है? तो दोनों मिला के कितने परसेंट बने? तो ये जो अमाउंट 40 में से 15 माइनस करके आ रही है 25,000, ये 25,000 खुद कितने परसेंट बना? ये 25,000 खुद कितने परसेंट बना? आप नहीं बताएंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे 2 लोग जवाब दे रहे हैं, मैं उनको लेके आगे बढ़ता रहूंगा, यकीन करें आप। हाँ, क्यों? क्योंकि ये गलत बात है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना आप पर भी है वाजिब। सिर्फ सर इमरान KG1 के बच्चे थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, और ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। आप तो बहुत जिम्मेदार लोग हैं भाई, बैचलर्स कर रहे हैं माशाल्लाह, पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, इंतहाई समझदार, शऊर, सच और झूठ की पहचान, अच्छे और बुरे की तमीज हो चुकी है सब। तो आप छोटे बच्चे थोड़ी है कि मैं आपको एक एक बात बताऊं। आपको खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जी, 40,000 रुपए कॉम्बिनेशन है 3 अमाउंट का।
हेलो हेलो। आ गई आवाज? खुद ही आ गई। हाँ, माइक हिल गया होगा साला कम वक्त, और क्या, माइक भी मेरी तरह बूढ़ा हो रहा है साला। चलो वापस शुरू करते हैं। हाँ, फिर दोबारा हिले तो बता देना भैया। आपका शुक्रिया, आपने फौरन बता दिया, वरना हम तो पढ़ाते निकल जाते कहीं बहुत दूर। कोई बात नहीं काशान भाई, आप क्लास में मौजूद हैं, हमारे लिए बाइस मुसर्रत और सद इफ्तिखार है आपकी आमद। अगर आपको मेरी आवाज आई, मैंने आपकी शान में एक जुमला कहा, आपकी आमद, आपका यहाँ मौजूद होना बाइस मुसर्रत और सद इफ्तिखार है हमारे लिए। सर शुक्रिया, आप क्लास में रहें, बस यही आपका साया ही हमारे लिए काफी है। तो भाई आप कट गई आवाज फिर? अबे सही तो आ रही है आवाज, क्या हो गया, कट रही है? अच्छा भाई चेक कर लेता हूँ, ये लो यार, ये लो। फिर चेक करते हैं, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, नहीं आवाज कोई नहीं कट रही है, आवाज सही जा रही है, आवाज सही जा रही है, आवाज बेहतरीन जा रही है। अभी देखो मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूँ, तुम्हें आवाज आ रही है, आवाज कहाँ कट रही है? आवाज कट रही है? आवाज पिट रही है? नहीं, आवाज कोई कट पिट नहीं रही, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, बीच में अचानक कट रही है, अचानक। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो इंटरनेट का इशू हो सकता है, फिर वो, मेरे पास भी तो इंटरनेट ही है ना, मैं भी तो आज, फिर माइक कुछ भी एक, हाँ कट, अभी कट्टी, सही बोल रहे हो है ना, अभी कटी ना आवाज बीच में? अच्छा भाई ये यस लो। सर, कट गई। अच्छा ये लो, मैं और चेक करता हूँ, जरा रुक जाओ। अब देखो, अब बताओ, अब आवाज सही आ रही है? अब आवाज आ रही है सही? अब कट कट के तो नहीं आ रही? देख लो, चेक कर लेते हैं, वरना फिर मैं माइक ही हटा दूंगा कम वक्त, ऐसी की तैसी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर वर से इधर उधर से हल्की फुल्की आवाजें आएंगी ना, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। अच्छा चलो, तो बस फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं फिर आगे चलूं लेके आप लोगों को, हाँ? तो क्या कहता है, अगर आवाज फिर खराब हो बता देना, बेफिक्र होके, जल्दी से अब हटा दूंगा माइक, अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो मेरे बच्चों, 40,000 माइनस 15,000, 25,000 आ गया। 25,000 इज 125%। वाई? बिकॉज इन 25,000 rupees FOH and direct labor are included, and FOH is 25% of direct labor, then direct labor will be 100%. So this amount 25,000 is basically 100 plus 25, 125%, right? So if you want to determine direct labor, you will multiply 25,000 into 100 and will divide by 125. yes exactly. तो बताएं अमाउंट क्या आएगी जल्दी से मुझे? 20,000 आ गई। तो आप 25,000 में से 20,000 को लेस कर दें, आपको FOH अप्लाइड पता चल गया, खत्म हो गया, इतना सा सवाल था। इसमें मुश्किल क्या था? यही मुश्किल था कि ये सवाल था, हैं? हाँ भाई वर्दा, यही जवाब है। तैमूर आप अपनी आईडी चेंज करके आए बेटा। तैमूर भाई, आपका पूरा नाम लिखा नजर नहीं आ रहा मुझे आईडी में। FOH रेट 25% है मैडम। FOH रेट कैसे निकाला है? 15,000 को डिवाइड किया है 60,000 से। तैमूर, तैमूर भाई, तैम कौन है? ये TAIM, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? TAIM, टैम कौन है भाई? मैं रिमूव कर दूंगा ना मीटिंग से, फिर पूरी क्लास निकल जाएगी बेटे। लो, तैमूर था तो चला क्यों गया भाई? तैमूर का क्या मुझसे पर्दा है? मरियम, आपका भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा मुझे लग रहा है ना? चलो बहरहाल, अच्छा, चलो बात को आगे बढ़ाएं। अबे तैमूर था तो अपनी प्रॉपर आईडी से आया, मैं बोल रहा हूँ अपना नाम बताओ। चलो भाई, काम की बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझे बताया, नौ रेगुलर, नौ रेगुलर पे आ रहा हूँ।
समी भाई आप ये वाला लेक्चर का शुरू का इतने मिनट का लेक्चर रिकॉर्डेड आप शुरू का देख लेना, मैं 2009 रेगुलर डिस्कस करता हूँ, सही है, वरना फिर टाइम खत्म हो जाएगा। 9 रेगुलर ये तो रिकॉर्ड हो गया ना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, नहीं समझ आया मैं व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा सर, आप परेशान ना हो। 9 रेगुलर, ओके 9 रेगुलर पे आ गई पूरी क्लास। क्वेश्चन 7, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? 9 रेगुलर क्वेश्चन 7 में कुछ पूछना है? कितने जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो हैंड रेस करें, जिन्होंने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को हैंड रेस करें। ओके शुक्रिया। अली सुफियान भाई काम नहीं कर रहे, हसान भाई तो टीचर बन गए हैं भाई, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, अपना मुस्तकबिल नहीं बना रहे, दूसरों का बनाए जा रहे हैं। बेटे अपना मुस्तकबिल नहीं बनाओगे तो दूसरों का कैसे बना पाओगे? सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे जरूर कमाओ, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना तो याद रखिएगा आप स्टक हो जाएंगे एक जगह आके। जी, इंटर को ही पढ़ाना है क्या जिंदगी भर? बैचलर्स को नहीं पढ़ाना, मास्टर्स को नहीं पढ़ाना, तो खुद अपनी एजुकेशन आगे लेके चलोगे तो आगे पढ़ोगे ना। खुद गायब रहते हो तुम क्लास में, ये बहुत गलत एटीट्यूड है तुम लोगों का। चलें जी, तो चलें मान लेता हूँ आपकी बात, अब देखता हूँ अब आने वाले दिनों में। और आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए, काम का स्टेटस क्या है? चले मान लिया भाई ये मसला था, लेकिन ये बताएं कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, आपने काम करने की कोशिश की, ये सब भी तो नजर आना चाहिए ना। मानता हूं कि इंटरनेट का इशू है, सही है, सबके साथ है, हाँ, नहीं कोई क्लास रहनी नहीं चाहिए, क्लास रह गई तो फिर आपको अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा ना, जैसे आज के लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुश्किल हो रही होगी। चलें, 9 रेगुलर में कुछ नहीं पूछना, लोगों ने काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 प्राइवेट, 6 प्राइवेट पे आ गया मैं, 6 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8A। मुझे वैल्यूज बता देंगे जल्दी जल्दी? 8A में आपने सबसे पहले एफओएच का रेट निकाला, बोलें क्या? अमरीना तुम बताओ, अमरीना, अमरीना, अमरीना है क्लास में? चली गई अमरीना बेटे? हाँ लिख के बताओ जल्दी से, बोल के बताओ, लिख के बताओ, जैसे दिल चाहे बता दो यार जल्दी। एफओएच का रेट बताओ, क्या निकाला आपने इस सवाल में? जिन बाकी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे रेट बताया, जिससे पूछ रहा हूँ वो भी बता दे भाई। बेटे सबसे पहला काम एफओएच रेट निकालने का है, आप बोल रही हैं कंप्लीट नहीं किया, सबसे पहला काम ही यही है रिक्वायर्ड में, मैं आपसे पहला रिक्वायर्ड पूछ रहा हूँ, आप बोल रही हैं कंप्लीट नहीं किया, बड़ी गलत बात है भाई, इस तरह नहीं होती पढ़ाई, आप लोग बहुत नॉन सीरियस है माजरत के साथ। सबसे पहले रिकॉर्ड में लिखा है 130%। हाँ दोबारा बोलो सामिया। 130%। हाँ तुमने माइक चेंज किया है? नहीं। अब आवाज सही आ रही है तुम्हारी बहरहाल। तो 130%, 130, 130% है सबके पास एफओएच का रेट, सही है। और कैसे निकाला है? बहुत सिंपल तरीका, 11,700 को 9,000 से डिवाइड कर दिया। सर क्यों डिवाइड किया, किसने बोला? भाई जब कुछ ना बताया जाए तो भी, और ऊपर पहले पैराग्राफ में लिखा नजर भी आ रहा है कि प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी 11,700 को 9,000 से डिवाइड करो तो एफओएच का रेट पता चल जाएगा, दैट इज 130%। उसके बाद रिक्वायर्ड टू में बोल रहा है डायरेक्ट लेबर जो है वो जॉब में लगी हुई है 3,000 रुपए की, कौन सी जॉब में? वो जो इनकम्प्लीट है। कैसे पता चला? बोल रहा है द टू द जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट जनवरी 31st। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब दें, जनवरी 31st को कितने रुपए वाली जॉब स्टिल इन प्रोसेस है? जनवरी 31st को कितने रुपए वाली जॉब स्टिल इन प्रोसेस है? कितने रुपए की जॉब स्टिल इन प्रोसेस है जनवरी 31st? समी भाई आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपका माइक आगे पीछे होता जरूर है लेकिन जवाब नहीं आता। कितने रुपए की जॉब, कितने रुपए की जॉब इन प्रोसेस है? 3,000। नहीं बेटा, मेरा बच्चा सही से पढ़ा करो सामिया, ये चीज तुम इस पे कमांड बनाओ, तुम्हारी इस पे कमांड नहीं बन रही, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम गौर से देखो जुमला क्या है, एज्यूमिंग दैट द डायरेक्ट लेबर चार्ज टू जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट जनवरी 31st अमाउंट टू रुपीज 3,000। तो बेटा ये जॉब की वैल्यू थोड़ी दी है, ये तो 12,000। यस एग्जैक्टली
12,000 रुपए जॉब की वैल्यू है, और 3,000 जो है ना, अरहम भाई आपने भी 3,000 बोला, आपको भी समझा देता हूँ सर। 3,000 रुपए तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है सर, और ये 3,000 रुपए किस में शामिल है, कह रहे हैं जॉब स्टिल इन प्रोसेस। तो अब क्या करना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एफओएच एंड रॉ मटेरियल विच हैव बीन चार्ज टू दीज जॉब एज ऑन जनवरी 31, 2006। यानी 12,000 में आपको 3,000 रुपए बता दिए उसने किस चीज के, डायरेक्ट लेबर के। तो अब क्या क्या बचा, 12,000 में से 3,000 रुपए अगर एफओएच डायरेक्ट लेबर है, तो क्या क्या बचा, 9,000 रुपए बचे ना। तो 9,000 में क्या क्या शामिल है, 9,000 में एफओएच है और रॉ मटेरियल है, सही है, एफओएच है और रॉ मटेरियल। तो बताओ अब पहले क्या निकल सकता है, बोलो पहले क्या निकल सकता है, सोच समझ के बताना जी। आज कोई चाह के भी पहले डायरेक्ट मटेरियल निकाल नहीं सकता, आज सबको एफओएच निकालना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि एफओएच का रिश्ता है ना डायरेक्ट लेबर के साथ। तो डायरेक्ट लेबर अगर 3,000 है, तो 3,000 रुपए का आप सबने लिया कितने परसेंट, 3,000 रुपए का लिया आप सबने 130%. 130%। जवाब आया 3,900। 3,000. 3,900 का नाम बोलो, Echo. एफओएच। अगर आपको एफओएच पता चल गया 3,900, और आपको डायरेक्ट मटेरियल पता, डायरेक्ट लेबर पता है 3,000, तो आपको 12,000 में से दो चीजें पता चल गई, दोनों को प्लस करके क्या कर दूं, लेस कर दूं, किसमें से, Then WIP ending. डब्ल्यू पे एंडिंग 12,000 में से। तो आप सब लोगों ने बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन दी है, इसी तरह की कुछ, और आपने यकीनन लिखा होगा पहले डब्ल्यू पे एंडिंग 12,000, 12,000 के नीचे आपने लिखा होगा लेस, जो आपको पता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आपने पीछे लिखी होगी 3,000। फिर आपने लिखा होगा यहाँ पे एफओएच, एफओएच की अमाउंट आपने ब्रैकेट में निकाल के दिखाई होगी 3,000, नहीं गलत बोला मैंने, गलत बोल दिया, नहीं सही बोला, 3,000 No, sir. डायरेक्ट लेबर और एफओएच 3,900। फिर दोनों को प्लस करके आप यहाँ अमाउंट लिख के 12,000 में से लेस कर दें, आपको डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट पता चल गई, बोलें कितनी, 5,100. 5,100। आप सबका नहायत शुक्रगुजार हूं मैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 5,100 रुपए रिक्वायर्ड बी का आंसर था। रिक्वायर्ड 3 में कहता है प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड, जर्नल में एंट्रीज बना के दिखाओ, किस बात की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, जल्दी बताओ। यही कंपटीशन है, लेकिन मैंने अंदाज जो बोला है ना उसको फॉलो करना है अमरीना। यहाँ लिखना है आपने 12,000, 12,000 में से आपने लेस करना है दो चीजें, एक डायरेक्ट लेबर 3,000 यहाँ लिखो, एफओएच लिखो 3,900, 3,000 और 3,900 को प्लस करो 6,900 आएगा, 6,900 इस जगह लिखो, 12,000 में से 6,900 लेस करो, 5,100 जवाब इस जगह आ जाएगा, उसका नाम रख देना डायरेक्ट मटीरियल। सही है, ओके शुक्रिया। चलो बाकी लोग मुझे बताएं। भाई मैंने पूछा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, आपने बोला 3, तो क्या आपने एक एंट्री बना दी कंपाउंड, मैंने मना किया ना एक एंट्री नहीं बनानी चाहिए, तो कितनी एंट्री बनाएंगे उसूलन 3। पहले एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से, अमाउंट बोलो जल्दी, टाइम नहीं है, अमाउंट बोलो 15,000, वेरी गुड, 15,000. वेरी गुड। डब्ल्यूआईपी डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट अमाउंट 9,000, डब्ल्यूआईपी डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट 11,700, एग्रीड। आगे बढ़ जाऊं, Yes, 3 sir. एंट्री बन गई। नंबर 2, the transfer of production completed during January 31st to the finished goods inventory account। कह रहा है ट्रांसफर करने की एंट्री बना के दिखाओ जनवरी 31 को, जो फिनिश गुड्स तुमने अकाउंट में भेजी हैं, प्रोडक्शन में, फिनिश गुड्स में भेजी हैं जो प्रोडक्शन कंप्लीट करके। तो क्या तुम देख के बता सकते हो आज तुमने कितने का माल बनाया है, सवाल में दिया हुआ है या तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्या हो गया, दिया हुआ है कितना, 34,000. गुड। आपने एंट्री बनाई फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट 34,000 रुपीज, दो रिक्वायर्ड होगा। नंबर 3, द क्रेडिट सेल ऑफ टोटल ऑफ फिनिश गुड्स कंप्लीटेड एट 30% अबव कॉस्ट। कहता है क्रेडिट पे माल बेच दिया, कौन सा माल बेच दिया, वो जो तैयार किया था, और उस तैयार सामान को कितने परसेंट अबव पे बेचा, 30% अबव कॉस्ट पर। तो क्या मुझे बता सकते हो कितने का माल तैयार किया था, अभी अभी तो बोला है तुमने। 34,000. तो 34,000 से कौन सी एंट्री बनेगी, 34,000। Cost of goods sold debit. वेरी Finished गुड, goods credit. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 34,000 से, यानी जितने से भी आपने एंट्री नंबर 2 बनाई, फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट 34,000, एग्जैक्ट उसी अमाउंट से आपने एंट्री बनाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 34,000, और फिर आपने इस 34,000 का लिया 130%,
और अगर आप सेरिलैक वाली पार्टी हैं तो फिर आपने 34,000 का लिया, पहले 30%, फिर उसे 34,000 में प्लस किया, तो आपके पास जवाब आया 44,200। 4,200। यस, और आपने एंट्री बना दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 44,200 रुपीज। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसका बी पार्ट जो है, इसका बी पार्ट जो है वो आप कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ जी ओवर सर, और अंडर अप्लाइड, हाँ कर तो सकते हैं। ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड अमाउंट बतानी है, बता सकते हैं ना आप। जी सर। भाई देखो ना, जी सर। कराची प्रोडक्ट लिमिटेड ने अप्लाई किया एफओएच 150% डायरेक्ट लेबर का, सही है। कंपनी ने इनकर्ट किया 1,60,000 रुपए की डायरेक्ट लेबर, तो 1,60,000 रुपए की डायरेक्ट लेबर है और एफओएच है 2,32,000, सही है। तो 2,60,000 रुपए तो लेबर, 1,60,000 रुपए तो लेबर है और 2,32,000 रुपए एफओएच एक्चुअल है। अप्लाइड एफओएच की अमाउंट बता सकते हो आप लोग मुझे? अप्लाइड एफओएच की यस अमाउंट सर। बता सकते हो? कैसे निकाली? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 150%। 150%, कितना आया? 2 लाख 2,32,000। 2,40,000 आया होगा मेरा बेटा, 2,40,000 आया और होगा। 2,40,000। 2,40,000, 2,40,000 में से जी जी, ये 2,40,000। तो ये 2,40,000 क्या है? ये 2,40,000 है अप्लाइड एफओएच। ये 2,40,000 क्या है प्यारे बच्चों? अप्लाइड एफओएच। और आपने इसमें से लेस कर दिया एक्चुअल एफओएच 2,32,000। इसका मतलब है आज अप्लाई किया ज्यादा और एक्चुअल हुआ कम, तो इसे कहेंगे ओवर अप्लाइड एफओएच। शुक्रिया एमन, आपका शुक्रिया। समी भाई आपका शुक्रिया। लेकिन समी भाई ने कंप्लीट आंसर लिखा था, ये नहीं बताया था ओवर है या अंडर, लेकिन एमन ने मुझे कंप्लीट आंसर लिख के भेजा। वर्दा, मरियम, जिंदा हो तुम लोग? रिमशा, निमरा, बेटे जवाब क्या है मेरा बच्चा? अरीशा आप आ गई हैं क्लास में, पार्टिसिपेट भी करना होता है आने के बाद जी। बी पार्ट क्या हुआ आपने इस सवाल का? 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8B डिस्कस हो चुका है। अच्छा निमरा, ओके भाई ओके, तुम लोग तो फौरन लड़ना शुरू कर देते हो। चलो आखिरी सवाल पे आओ, 2003 पर फटाफट। 2003 पर आ जाएं सब बच्चे। 2003 डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, आपसे वेरीफाई करवा रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। 2003 2003 क्वेश्चन नंबर बोलना 7 ओके। 2003 क्वेश्चन नंबर 7। कितनी जॉब प्रोसेस में है? 2। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने, मैं डायरेक्ट रिक्वायर्ड डिस्कस कर लूं, क्या ख्याल है ना? जिंदगी आसान हो जाएगी। डायरेक्ट रिक्वायर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा आपको क्या करना था सबसे पहले? आपको सबसे पहले WIP जून 30 को कैलकुलेट करनी थी, और उसने बता भी दिया कि जून 30 को जो WIP में बची हुई है वो क्या है? जॉब नंबर 108, सही है। तो भाई अगर आपको जॉब नंबर, अगर आपको WIP एंडिंग निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि WIP में कितने रुपए का माल बन रहा था और कितने रुपए का बन के निकल चुका है। बोल ही नहीं रहे आप तो मैं ही बोलूंगा, मजबूरी है मेरी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। कितनी चीजें पता होनी चाहिए भाई? WIP एंडिंग पूछ रहा है सिंपल लफ्जों में मेरे बच्चों। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। ये टी अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया था, जिंदा है आप दिमागी तौर पर? अगर ये टी अकाउंट बनाना सिखाया था तो अगर ये 30,000 पता ना हो तो कैसे निकाला जा सकता है? WIP में पहले से कितना था ये पता होना चाहिए, और अगर ये नहीं है पहले से तो कोई बात नहीं, WIP में हमने क्या क्या डाला ये पता होना चाहिए। कितनी चीजें जाती हैं? 3 चीजें। और फिर WIP में से कितना बन के निकल गया ये पता होना चाहिए। जब ये सब पता होगा तो डिफरेंस लेके हम ये एंडिंग बआसानी निकाल सकते हैं। क्या नई बात कर रहा हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर रहा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है, आप सो रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहा। तो आप सब लोग WIP एंडिंग की वैल्यू निकाल चुके हैं, बताएं कितनी निकाली? अमाउंट बताएं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 16,000। 16,600। शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 16,600 रुपए जिन्होंने जवाब लिख के भेजा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने नहीं काम किया ना भाई, वो अपना एहतसाब खुद कर लें यार। 16,600, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। अपना एहतसाब खुद करें, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, फिर आपकी वजह से दूसरे लोग क्यों सफर करें? मैं आपकी वजह से बार बार दूसरे लोगों को सफर नहीं करवाऊंगा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आपको नहीं समझ आता तो आप लोग मेहनत करें, मुझसे एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ लें, पूछ लें, मुझे मैसेज करके पूछ लें। अच्छा अब इसके बाद रिक्वायर्ड नंबर 2 में कहता है जर्नल एंट्री बनाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तो 3 एंट्री बनेंगी यकीनन।
आप अमाउंट बोलते हैं ना, मैं एंट्री बोलता हूँ। WIP डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, अमाउंट। अभी तक एक जवाब आया मेरे पास, वर्दा का, बस। समिया आपने सुना मैंने क्या कहा? WIP डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री। अच्छा हाँ, मैंने एंट्री गलत बोली है, माजरत के साथ मैंने एंट्री गलत बोली है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की ये एंट्री थोड़ी बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री क्या बनती है? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन फिनिश गुड प्रोसेस डेबिट। क्रेडिट। बिल्कुल सही, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब बोलो इसकी अमाउंट क्या होगी इस एंट्री की? फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, 129600। 129600 सही है भाई, यही है सबके पास, 129600। फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। सर आपने ये वाली एंट्री क्यों बनाई है आज? आज आपने WIP में 3 चीजें डालने की एंट्री नहीं बनाई, तो भाई उसने रिक्वायर्ड में क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री बनाओ। उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री बनाने को नहीं कहा। रिक्वायर्ड बी में बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाओ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, अमाउंट बताओ। अमरीना आपने सुना मैंने क्या बताया? कैसे का मतलब समझ आया आपको? कैसे, क्यों? हाँ, 1,21,000। 1,21,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, 1,21,000 रुपीज। फिनिश गुड्स 1,58,200 आ रही है अमरीना तुम्हारे पास? बेटा आपने WIP ओपनिंग कितनी लिखी है अमरीना? आप बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी अनम्यूट करके, तो मैं बात कर सकता हूँ, वरना फिर मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले बताओ आपने WIP ओपनिंग कितनी लिखी है? अच्छा आपने आपने फिनिश गुड्स की अमाउंट जो निकाली है अमरीना, वो बताओ किस तरह निकाली है? कंप्यूटेशन करके या T अकाउंट बना के? ये बताओ मुझे जल्दी से। सर मैंने जर्नल जर्नल बनाया है। जर्नल मैंने जर्नल से अमाउंट तो नहीं निकलती। जर्नल से तो एंट्री बनती है। मैं पूछ रहा हूँ आपने अमाउंट कैसे निकाली? अमाउंट निकालने के लिए कोई तरीका इख्तियार किया है? कोई सर सर मैंने WIP जितनी भी थी ना, जैसे हम करते हैं वैसे ही मैंने निकाला है फिनिश गुड में। तो मुझे बता दें कैसे निकाला है। सबसे पहले आपने कहा कोई कोई जो कंप्यूटेशन बनाई है दिमाग में, रजिस्टर में कोई कंप्यूटेशन, कोई T अकाउंट, कुछ तो किया है, वो शेयर कर दें मुझसे, ताकि मैं आपको आपकी गलती बता सकूं। जी प्लीज।